हेलो गाइस, वेलकम इन आईएसएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर वगैरह हमने क्या किया था, प्रोसेस वगैरह को समझा हुआ था। तो आज हम फिलहाल उसी सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है बिजनेस इंटेलिजेंस का। और दरअसल आप कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के थ्रू प्रोसेस समझ चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 स्टेप लिखवा दे रहा हूँ। वर्क क्या क्या होता है किसका, बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोसेस का, उसके बेनिफिट्स क्या, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग बताने से पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था कहीं कहीं कई बार, डेटा वेयर हाउसिंग में, डेटा माइनिंग में, या ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट के लिए ये अपने माइंड में रख लीजिए, ये कि आपके पास एक आर्किटेक्चर है, इसका यूज मोस्टली हर जगह होने वाला है। मैंने भी कल की क्लास में जब मैं आपको बिजनेस इंटेलिजेंस बताया था वहां पे, तो आर्किटेक्चर मैंने ऐसा ही कुछ बताया था। देखिए जैसे ये डेटा सोर्सेज हैं, ये जो डेटा सोर्सेज हैं, अब ये रिटर्न क्या क्या लिखा है उस पर मत जाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी सेल्स का डेटा है, या मार्केटिंग का डेटा है, या ऑपरेशनल किसी भी टाइप का डेटा है, एससीएम का डेटा है, मेरा कहने का मतलब किसी भी टाइप का आपका क्या रा डेटा है। अब रा डेटा है, डेटाबेस है, आप जो भी समझ लें यहाँ पे क्या डेटाबेस है। जैसे यहाँ पे www कोई वेबसाइट है, किसी भी टाइप का ऑनलाइन डेटाबेस है, कोई आपके पास मतलब कोई वेबसाइट है www है, वहां से भी डेटा आपका आ सकता है। तो मतलब रा डेटा है, एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, कोई ऑपरेशनल डेटाबेस है, यहाँ से ईटीएल के थ्रू, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्लीन होता है, याद होगा आपको, क्लीन का मतलब यहाँ पे होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे वहाँ पे क्या था, एक्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, क्लियर। क्लीनिंग का मतलब ये होगा कि जो आपका नॉइजी डेटा है, जो डुप्लीकेट डेटा है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हटा देते हैं। ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि हम डेटा वेयर हाउस के फॉर्मेट के फॉर्म में क्या कर सकते उसको रख सकें। लोड करते हैं, उसके बाद ये क्या बन जाता है, डेटा वेयर हाउस बन जाता है। बार बार इसका डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज डेटा करते हैं, एक टाइप डेटा को एक जगह रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इससे हमें एक्सेस करना क्या होता है, आसान होता है। अब जाके डेटा मार्ट की वीडियो देखिएगा वहाँ पे। तो डेटा मार्ट बनने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी ओलैप के थ्रू रिपोर्टिंग आउटपुट हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, हमें मिलता है। क्लियर, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। मैंने इसलिए क्या किया, आपको ये आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। दरअसल यहाँ पे प्रोसेस की बात, अगर मैं इस वर्किंग की बात करूँ, स्टेप की बात करूँ, तो दरअसल हुआ गया उसी चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया स्टेप बाय स्टेप। देखिए, द डेटा एक्सट्रैक्टेड, पहला स्टेप क्या है, डेटा इज एक्सट्रैक्टेड, क्लीन्ड, कंसोलिडेटेड एंड स्टोर्ड इन द एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। क्लियर, ये आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो कि डेटा पहले क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्सेस है, जो ऑपरेशनल डेटाबेस है, वहां से डेटा ईटीएल प्रोसेस के थ्रू जाकर के क्या होता है, डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। आप इसको 2-3 स्टेप में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। बट मैंने इतना आपको समझा दिया इन सब चीजों के बारे में कि मैं इसको बहुत ज्यादा स्टेप में लेके नहीं जा रहा हूँ। डेटा इज ट्रांसफॉर्म एंड स्टोर्ड इन एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्यूब, वही डेटा मार्ट, मतलब डेटा जो आपका उसके बाद जो डेटा स्टोर होगा वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाय डिफरेंट फंक्शन, मतलब यूज। जैसे ये देखिए, अब मेरा कहने का मतलब है, जो डेटा आपका डेटा इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो चुका, वहां से अलग अलग क्यूब में, अलग अलग डेटा मार्ट में स्पेसिफिक ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट वाइज या टाइप के अकॉर्डिंग जो आपका डेटा होगा वो अलग अलग। मेरा कहने वाला जैसे आपका फाइनेंस मार्केटिंग का डेटा है तो यहाँ से मार्केटिंग का होगा। अगर मतलब यहाँ पे आपको सेल्स का डेटा, तो यहाँ पे किसका होगा, सेल्स का डेटा हो जाएगा। डेटा मार्ट हो गया, वही ना, सेल्स का डेटा मार्ट हो गया, जहाँ से आपको डेटा एक्सेस करना क्या हो, आसान, क्योंकि यहाँ डेटा को एक्सेस करना आसान नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लार्ज होता है। तो इस तरीके से दूसरा स्टेप यही हुआ। तीसरा स्टेप रिपोर्टिंग टूल्स, वही आउटपुट का मैटर है यहाँ पे। रिपोर्टिंग टूल्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड। जैसे ये आपको दिख रहा नहीं क्या डैशबोर्ड, ठीक है। इस तरह डेटा आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, यहाँ पे क्या कुछ भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करना, इस तरह आपको डेटा रिप्रेजेंट। जैसे आपके पास क्या क्लीनिंग करते हो आप ना, मोबाइल में क्लीनिंग करते हो तो कितना परसेंट क्लीन हुआ है इस दिखाता है। बैटरी आप कितनी परसेंट क्या रिमेनिंग है इस तरह दिखाता है। आपका क्या कितना मेमोरी कितनी फुल इस तरह दिखाता है। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये सारा का सारा वो किसका है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टूल्स का ही काम है, किस तरीके से आप क्या कहते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो क्या होता है। तो दरअसल मैं अगर जैसे आपके पास सोचिए, जो सीईओ है किसका, क्रेडिट कार्ड का सीईओ पेरी, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का जो सीईओ है, अब रोज कितने ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, और अगर उसको प्रॉफिट देखना है कि कहाँ कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो मैनुअली कर पाएगा, नहीं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल वहाँ पे है जो क्या करता है, उसको सारी चीजों का एनालिसिस करके उसको आपका डेटा एक रिपोर्ट के हमें क्या हो जाता है, उसके सामने आ जाता है। तो वहां से रिजल्ट को देख लेता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेता है यहाँ पे। तो देखिएगा, इसके बाद आपका जो है टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं सिंपली बहुत डिटेल किसी को लिख नहीं रहा हूँ, मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में।
और थोड़ा सा लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में है तो थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा ही। इवेल्युएट कस्टमर बिहेवियर, जैसे पहला इवेल्युएट कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर बिहेवियर को इवेल्युएट करना है कौन करता है? बिजनेस इंटेलिजेंस करता है। मतलब जो आपका कस्टमर, शॉपिंग साइट आप एग्जाम्पल ले लो, कौन सा कस्टमर या किस टाइप का कस्टमर किस प्लेस से, मतलब किस सिटी से किस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है, आपको इवेल्युएट करना, उसको उसी टारगेट करना, उसको उसी टाइप प्रोडक्ट की टारगेट करना, उस समय टारगेट करना, किस समय में खरीद रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ओवरऑल किस सीजनल टाइप खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, उसके हिसाब से क्या करना, आपको उसको टारगेट करना, उसको बार बार मैसेजिंग करना है, उसको अप्रिशिएट करना चीज़ों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरीके से। तो इस मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर क्या करना है, इवेल्युएट करना है, किसका काम है? बिजनेस इंटेलिजेंस का काम है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी टाइप का डिसीजन मेकिंग अगर आपको इंप्रूव करना है प्रोसेस को, तो वहाँ पे हेल्प कौन करता है? आपका बिजनेस इंटेलिजेंस। सिंप्लीफाई टीम वर्क और मेक इजी टू एक्सेस द सेम इन्फॉर्मेशन। देखिए सिंप्लीफाइड टीम वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है ना, वो सबको सिखा दिया जाता है, ठीक है, कि यार ये इस तरह का रिजल्ट आएगा तो आप समझना ये हमको करना है। जैसे बहुत सारी इंप्लॉई आपके कहाँ पे बहुत सारी इंप्लॉई हैं, तो बहुत सारी इंप्लॉई हैं, तो सबका अलग अलग वर्क है, कब क्या उनको करना है। तो उनको ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस है ना, वो क्या करता है, आपको रिपोर्ट तो कर देता है, हाँ ये है सिचुएशन है यहाँ पे ऐसे, ये तो अब उनको ये सिखा दिया सारे इंप्लॉइज को कि मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उसको एक्सेस करना, इसके लिए इसको बहुत आसान बना देता है कौन? बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू हमारा टीम वर्क क्या होता है, सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है, मतलब काम करना साथ मिलकर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इनेबल्स रियल टाइम एनालिसिस, वो रियल टाइम एनालिसिस क्या करता है, इनेबल कर देता है, मतलब आसान बनाता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब ये होता है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप ऐसे ही समझ लो, जब मतलब कोई भी चीज की अधिकता बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम ही होगी तब हमें पता चला। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई प्रोडक्ट था, अब कोई प्रोडक्ट था, अब सेलिंग हो रही तो सेल हो चुका है, एक दो बचा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको पता चला, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना वहाँ पे। या कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सेलिंग नहीं हो रही, आप मंगाए जा रहे हो या उसको मैन्युफैक्चर किए जा रहे हो, तो भी वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ऑलरेडी बता देता है कि आपको किसी तरह की बॉटलिंग की प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ता। मतलब मेरा कहना था प्रोडक्ट खत्म होने से पहले आपको बता देगा, या आपको एडवांस में 2, 10, 20 जिस हिसाब से आपको जिस टाइप का प्रोडक्ट है वो रहेंगे तभी बता देगा हाँ प्रोडक्ट क्या होने फिनिश होने वाला है, यही बहुत ज़्यादा है, इसको आपको या मैन्युफैक्चर या कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है। इनहेंस एसोसिएशन सब मीन्स इंटीग्रेटिंग बजटिंग एंड, मतलब सारे प्रोसेस क्या करता है आपस में सेंट्रलाइज कर देता है कि एक ही जगह से आप सारे वर्क कर सकते हो, सारे डिसीजन वगैरह ले सकते हो, सारे डिपार्टमेंट वगैरह को मैनेज कर सकते हो। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में क्या करना, जोड़ दे सभी चीज़ों को आपस में सारे। जैसे यहाँ इंडियन बजटिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस क्या है, बजटिंग प्रोसेस क्या है, बजटिंग सिस्टम क्या है, सबको एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या करना है, इनबिल्ड कर देना। काम किसका यहाँ पे, बीआई का, तो भी फायदा ही हुआ आपका। लेसर ट्रेनिंग कास्ट कहने मतलब यहाँ पे हुआ कि आपको किसी को समझाना नहीं बार बार कि ऐसे करना। जैसे इम्प्लॉइज की बात मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इम्प्लॉइज का मतलब यार जैसे आप हर इम्प्लॉइज को समझाओगे यार ये करना फिर ये करना फिर ये करना। अब यहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस अगर रहेगा, सबके सिस्टम पे रहेगा, वो क्या कर रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा क्या क्या करना है। तो इस तरीके से सिर्फ आपको एक ट्रेंड करना है, छोटी सी ट्रेनिंग यहाँ पे देनी किसको, एम्प्लॉइज को, कि अगर आपको किस तरह से यूज करना है बीआई को, बस बीआई टूल्स को किस तरह से यूज करना है इसकी ट्रेनिंग देनी होगी। मतलब सबको हर वर्क को नहीं समझाना होगा। हेल्थ आइडेंटिफाई वेस्ट इन सिस्टम, वही मेरा कहने मतलब है कुछ वेस्ट ना हो उसको भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्रॉस सेलिंग, जैसे कर मतलब एक प्रॉपर सेलिंग तो आपकी हो रही है, अगर किसी सीजनल के हिसाब से किसी टाइप क्रॉस सेलिंग लेना हो या किसी अप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो कौन करवाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस। मेरा कहने मतलब देखिए ये है कि आप मान लें कोई प्रोडक्ट है, चलिए आपका सीजनल के हिसाब से मान लेते हैं, या कोई प्रोडक्ट है मान लेते हैं आप कोई भी ऑफलाइन स्टोर है, कुछ भी है आपके पास, वहाँ पे आपके पास मतलब आपके शॉप से 50 प्रोडक्ट रोज क्या सेल हो रही है, इतना आप समझ रहे 50 60 इतना सेल हो रही है। लेकिन हाँ सीजनल के हिसाब से क्या आ गया, मान लेते हैं क्योंकि 100 की जरूरत आपको पड़ गई, तो ये 100 कब हुआ, कैसे हुआ, कब आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई करना हो तो भी आपको बताएगा कि पिछली बार प्रीवियस डेटा के हिसाब से आपको इस समय ऐसी सिचुएशन आई थी तो इसमें सेलिंग हुई थी, तो वो रिकॉर्ड आपके सामने आएगा, तो आप क्या कर क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। एग्जामिन द इंक्रीज इनसाइट। देखिए इनसाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ये पूरा का पूरा बिजनेस का सिस्टम है, बिजनेस का सिस्टम मतलब ये है कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे एनालिसिस हो रहा है, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है आपके माइंड में, देखिए माइंड में रखिएगा आप, यहाँ पे डेटा गैदर हुआ, आपका स्टोर हुआ, एनालिसिस हुआ, रिप्रेजेंट हुआ, ये पूरा का प्रोसेस हो रहा है, इसको हम इनसाइट बोलते हैं, बिजनेस इनसाइट बोलते हैं। इसको क्या करना है, इंक्रीज करना, एग्जामिन करना
किसका काम होता है, बीआई का काम होता है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे हेल्प करता है। अगर पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम को क्या करना है, आपको माइंड में समझना है, लेके चलना है चीजों को, तो कौन इंप्रूव करता है आपका इनसाइड को समझे ना। अब इनसाइड मतलब यहाँ पे है, जैसे अभी आप एक बिजनेस चला रहे हो ना, ये बिजनेस चला रहे हो तो आप कहीं से सामान लेके आओगे, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, सामान लेके कहीं से मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आओगे, उसको क्या करना है, कहाँ पे रखना है, किस तरीके से रखना है, कैसे स्टोर करना है, फिर कब वो सेल हो रहा है, उसका डेटा किस तरीके से मतलब हम रिप्रेजेंट करेंगे, या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो जो सारी चीजें होती है ना कि बिजनेस के बारे में, हम लोग क्या बिजनेस इनसाइड बोलते हैं। फास्ट क्वेश्चन टू एनी बिजनेस क्वेरी, हाँ मतलब कोई भी बिजनेस क्वेरी उसका बहुत फास्टली क्विकली आंसर दे सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बीआई टूल्स है। बीआई टूल्स आपको हर अपडेट करते रहते हैं, हमेशा अपडेट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बिजनेस सिस्टम में आपके। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे देखिए, आप सब कुछ तो नहीं जो आपको यहाँ से इस तरह से आपको देखा जाए तो पूरा एक आइडिया हो चुका होगा बिजनेस इंटेलिजेंसी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप 5-6 जितने भी आपके एडवांटेज या बेनिफिट्स आपको माइंड में आती हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो एग्जाम में। देखिएगा लिमिटेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ जरूर है यहाँ पे। पिलिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, पिलिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अब इसका मतलब ये है कि अब फिलिंग का मतलब देखिए होता है एक ढेर होता है, बहुत ज्यादा होता है, अधिकता, जिसे हम अधिकता बोलते हैं। हिस्टोरिकल मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, 20 साल से आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो 20 साल का डेटा लेके आएगा। कितने का डेटा लेके आएगा, 20 साल का डेटा लेके आएगा। अब 20 साल का डेटा जो होगा आपका वहां पे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें से मान लेते हैं 10% या 20-25% के आपके डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, बाकी तो किसी काम का डेटा नहीं है, लेकिन तब भी उसे रखना है, क्योंकि हो सकता है आगे यूज हो। तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक कमी ये है कि बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा हो जाता है, तो बर्डन हो सकता है एक तरीके से किस पे, बीआई पे या आपके ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी तो वही बात हुई, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, प्रोसेस बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इतने सारी चीजों को इतने तरीके से मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज। देखिए तीसरा है डिसऑर्डरिंग ऑफ कमर्शियल सेटिंग। इसका मतलब है, देखिए डिसऑर्डरिंग का मतलब जैसे एक मॉडलिंग होता है, इसका मतलब इसे गड़बड़ी, हिंदी में गड़बड़ी बोल सकते हैं इसको, डिसऑर्डरिंग आप काउंसिल। मतलब इसे कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर वे में जिस तरीके से वो डिसीजन लेके आ रहा है उसी तरीके से लेके आएगा, और डेटा को, प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके। अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि ऐसा कुछ कमर्शियल सेटिंग कोई करना चाहते हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आप अपने हिसाब से वहां पे कुछ नहीं कर सकते, जो वो करेगा, जो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसी हिसाब से आपको वर्क करना होगा, डिसीजन लेना होगा। टाइम कंज्यूमिंग इम्प्लीमेंटेशन है, तो कुछ कहना नहीं, आपको बहुत टाइम तो लेगा ही, कास्ट बहुत ज्यादा लगने वाले यहाँ पे। तो ये सारे लिमिटेशन थे बीआई के टूल्स के। तो इस तरीके से आपको जो बीआई टूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश भी हुआ, और आपको क्लियर हो चुका होगा क्या होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।